क्योंकि इतने वाक़यात महाराष्ट्र में हो रहे हैं। कोई फ़िरक़ा परस्त तकरीर कर रहा है, कोई फ़िरक़ा परस्ती का बयान दे रहा है, कई इबादत गाहों पे हमले किए जा रहे हैं। ऐसे हालात में महाराष्ट्र के अपने आप को सेकुलर बताने वाले किसी नेता ने मुसलमानों के ताल्लुक़ से आवाज़ नहीं उठाई। वो वाहिद शख्स मेरी नज़र में है अजीत दादा पवार साहब, जिन्होंने साफ पिछले दिनों में वार्निंग दी कि ये मुसलमानों पे जुल्म मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी और एक जिगर की बात है, इसके लिए भी जिगर लगता है और उनके अंदर का सेकुलरवाद ये हमारे समझ में आता। इसलिए जब कोई राजकारण करता है तो राजकारण में एक दूसरे के मुखालिफत होती रहती है। कई लोगों में चर्चा है कि निज़ाम साहब अभी एक पार्टी में गए थे, अभी थोड़े दिन ही नहीं हुए कि वो दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, कितने पार्टियाँ बदलते हैं। लेकिन निज़ाम साहब जो रेस का घोड़ा है, ऐसे घोड़े पे बैठना पसंद करते हैं, उनकी आदत मुझे अच्छी लगती है। और दूसरी ये बात कि पिछले इलेक्शन में नगर पालिका के तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 850 वोटों से निज़ाम साहब की हार हुई थी, वरना वो जीत गए थे। ये आप लोगों का, भीड़ वासियों का प्यार था, ये आपका एक अच्छा फैसला था। लिहाजा मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि निज़ाम साहब के इस फैसले को आप सभी लोग लब्बैक कहे, उनका साथ दे। क्योंकि मेरी नज़र में आज जो सियासत चल रही है और जो नौजवान अपने आप को सियासतदान या कौम के ठेकेदार बताते हैं, ऐसे नौजवानों में ज़्यादातर मैंने अपने मफाद परस्ती खुद का स्वार्थ देखा। लेकिन शेख निज़ाम एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर हर तरीक़े की खूबी है, विकास करने की उसके अंदर दमक है, काम लेके आने की दमक है, अपने नेताओं से काम करवाने की दमक है। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ निज़ाम साहब को। फैसला है निज़ाम साहब, आपने फैसला किया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, ये हालात बहुत संगीन है और हमें देखना है कि कौन अच्छा है कौन पराया है। ये अलग बात है कि कुछ लोग काम करते हैं लेकिन नज़र नहीं आते, और कुछ लोग थोड़ा काम करते लेकिन बहुत करके बताते, बैनर लगते, अगर कहीं जाके किसकी मुलाकात भी की तो उसके फ़ोटो आते। लेकिन निज़ाम साहब एक ऐसा शख्स है जो सिर्फ काम करना जानता है, पब्लिसिटी बहुत कम करता है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और मंत्री अजीत दादा पवार साहब आ रहे हैं। पवार साहब का घराना पहले से सेकुलर रहा और सेकुलर अंदाज में वो काम करते आए। वो कभी किसी की मुखालिफत, खासकर से मुस्लिम समाज की, तो कभी उन्होंने मुखालिफत नहीं की।